हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी के करंट सिनेरियो को लेकर। तो आपको पता ही होगा 29 ऑफ नवंबर से पार्लियामेंट का विंटर सेशन स्टार्ट हो गया है, जहां पर क्रिप्टो बिल इंट्रोड्यूस होने वाला था। आज 1 दिसंबर है, बट अभी तक क्रिप्टो बिल इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है और यहाँ पर सिर्फ थोड़ी मोड़ी बातें हुई हैं क्रिप्टो करेंसी को लेकर पार्लियामेंट में, और उस डिस्कशन से ऐसा कोई आउटपुट नहीं मिला है कि क्रिप्टो करेंसी बैन होने वाली है। अब आने वाले टाइम में क्रिप्टो मार्केट के साथ क्या होने वाला है, इसके बारे में सबके अलग अलग ओपिनियंस हैं। कोई कह रहा है बैन हो जाएगा, कोई कह रहा है रेगुलेट हो जाएगा, कोई कह रहा है कुछ नहीं होगा। तो सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम जानेंगे कि गवर्नमेंट के लिए क्रिप्टो करेंसी क्यों एक बड़ी प्रॉब्लम बन रही है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट इतनी ज्यादा कंसर्न्ड है अबाउट दिस, और इसके कितने % चांसेस है कि इंडियन गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगा सकती है, और क्या ये इंडियन गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल होगा कि वो क्रिप्टो करेंसी जैसी डिसेंट्रलाइज चीज पर बैन लगा सके। इसके अलावा अगर गवर्नमेंट रेगुलेट करने का प्लान करती है तो किस तरीके की रेगुलेशन हमें देखने को मिल सकती है, क्या चीजें सामने आ सकती है, एंड सबसे वर्स्ट केस अगर इंडियन गवर्नमेंट क्रिप्टो बैन कर देती है, पूरी तरीके से क्रिप्टो इलीगल हो जाता है इंडिया में, तो हमें क्या करना है। जो भी हमने क्रिप्टो करेंसीज बाय कर रखी है, अपनी होल्डिंग्स हैं, उनको कैसे हम निकालेंगे, अपना पैसा वहां से कैसे निकालेंगे। तो इन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए और आप फियरलेसली क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग कर सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन गवर्नमेंट को क्रिप्टो करेंसी से क्या प्रॉब्लम है और वो कौन से कंसर्न्स हैं जिनकी वजह से गवर्नमेंट इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रही है क्रिप्टो करेंसी को लेकर। तो 2018 में भी क्रिप्टो करेंसी बैन को लेकर काफी चीजें उठी थी, बट उस टाइम पे क्रिप्टो करेंसी का सिनेरियो अलग था। बट इस टाइम पे क्रिप्टो करेंसी काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका है और इंडियन मार्केट को बहुत बड़े लेवल पे ग्रैब कर लिया है। इंडिया में क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने वाले लोगों की संख्या पूरी दुनिया में किसी भी कंट्री से सबसे ज्यादा है। यहां पर 10 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी में अपना पैसा डाल रखा है, और एक सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया में जो एक एवरेज क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर की एज है वो है 24 ईयर्स। तो और 80% ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिनकी पहली इन्वेस्टमेंट ही क्रिप्टो करेंसी है। उन्होंने कभी भी लाइफ में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया, ना कभी म्यूचुअल फंड में किया, ना कभी एफडी करवाई, ना कभी गोल्ड में इन्वेस्ट किया। सीधा सबसे पहला इन्वेस्टमेंट उनका क्रिप्टो करेंसी है। सो इंडियन गवर्नमेंट का बहुत सारा पैसा क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टेड है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट बहुत ज्यादा परेशान है। कल को अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है क्रिप्टो मार्केट में, या फिर इन्वेस्टर्स का पैसा वहां पर डूब जाता है, तो गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा कि उस पैसे को वो रिकवर करके इन्वेस्टर्स को दे सके, और यहां पर बहुत बड़े अमाउंट के डूब जाने का खतरा है। तो ये तो हो गया क्रिप्टो ट्रेडिंग का रिस्क फैक्टर, जिसकी वजह से गवर्नमेंट बहुत ज्यादा कंसर्न है कि यहां पर पैसा डूब सकता है। इसके अलावा गवर्नमेंट का दूसरा कंसर्न ये है कि क्रिप्टो करेंसी को मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के लिए यूज किया जा सकता है। बिकॉज क्रिप्टो करेंसी पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड है, गवर्नमेंट ऐसा कोई डेटा नहीं कलेक्ट कर रही है जहां पर उनको पता हो कि कौन सा पेमेंट कहां जा रहा है। हालांकि जो ट्रस्टेड ब्लॉकचेन है वहां पर वो ट्रैक कर सकते हैं कि कौन सा पेमेंट कहां से इनिशिएट हुआ, कहां को गया। फिलहाल के लिए गवर्नमेंट ऐसा कोई डेटा कलेक्ट नहीं कर रही है और उनको नहीं पता है कि ये ट्रांजेक्शन कैसे हो रहे हैं, कहां से हो रहे हैं। तो क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा पेमेंट मोड बन गया है जो कि पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई को बॉयकॉट कर रहा है। यानी यहां पर ऐसे ऐसे ट्रांजेक्शन हो सकते हैं जिनका गवर्नमेंट के पास कोई डेटा नहीं होगा, और ये बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी इशू बन सकता है। बिकॉज क्रिप्टो करेंसी पेमेंट मोड को बहुत ही खतरनाक चीजों के लिए यूज किया जा सकता है, जो कि देश के लिए बिल्कुल भी हित में नहीं है। तो ये है कुछ ऐसे कंसर्न जिनकी वजह से गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी को लेकर काफी स्ट्रिक्ट हो रही है, और इसको रेगुलेट करने या इसका मिसयूज ना होने के लिए वो कई सारी प्लानिंग्स कर रहे हैं, और इसीलिए बिल लाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी बैन होने वाली है या फिर रेगुलेट होने वाली है। तो अभी तक का जो सिनेरियो रहा है पार्लियामेंट में, उसके अलावा जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स के थ्रू जो स्टेटमेंट्स आए हैं, उनके बिहाफ पे तो यही लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी को बैन नहीं करने जा रही है। वो सिर्फ क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करना चाहते हैं ताकि इसका मिसयूज ना हो। बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट भी ये जानती है कि जब फॉरेन में क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन का यूज करके नए नए स्टार्टअप्स हो रहे हैं, मार्क जकरबर्ग जैसे लोग ब्लॉकचेन पर बेस्ड नए नए कंपनीज स्टैब्लिश कर रहे हैं, तो इन सब चीजों के बारे में गवर्नमेंट भी अवेयर है, और ये नहीं चाहेंगे कि हम क्रिप्टो करेंसी बैन करें तो हमारा जो इंडिया है वो बाकी कंट्रीज से पीछे रह जाए। और उन्हें भी पता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा यूनिक है, और कैसे फ्यूचर में एक बहुत बड़ा चेंज ला सकती है। अगर इंडियंस को क्रिप्टो करेंसी या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से दूर रखा गया तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो क्रिप्टो करेंसी बैन नहीं होगी, ये चीज कंफर्म है। अब रेगुलेट करने की बात आ रही है, तो रेगुलेशन किस तरीके का होगा वो देखा जाएगा। फिलहाल रेगुलेशन को लेकर अभी कोई क्लियर स्टेटमेंट नहीं आया कि किस तरीके का रेगुलेशन होने वाला है, बट जितना भी मैंने रेगुलेशन के बारे में जाना और समझा है, इसके हिसाब से इंडियन गवर्नमेंट कोई संस्था बनाएगी जो कि सारे के सारे एक्सचेंजेस जहां पर क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग होती है उनको मॉनिटर करेगी। उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आएंगी जिनको एक्सचेंजेस को और लोगों को भी फॉलो करना होगा अगर वो ट्रेडिंग करना चाहते हैं। हो सकता है आरबीआई जो अपनी एक डिजिटल करेंसी ला रहा है उसके थ्रू ट्रेडिंग करने का कोई प्रोसेस आए, एंड हो सकता है क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग के थ्रू जो हमें प्रॉफिट होता है उस पर हमें गवर्नमेंट को कुछ टैक्स देना पड़े। और एक्सचेंजेस पर आपको ट्रेडिंग के लिए बहुत ही लिमिटेड करेंसीज देखने को मिलेंगी, बिकॉज इस टाइम पे हजारों की संख्या में क्रिप्टो करेंसीज हैं, लेकिन ऐसी बहुत कम क्रिप्टो करेंसीज हैं जिनका रियल वर्ल्ड में एक्चुअल यूज है। मैक्सिमम क्रिप्टो करेंसीज के पीछे कोई प्रोजेक्ट नहीं है, कोई उनका रियल वर्ल्ड में यूज नहीं है, वो सिर्फ बाय सेल करने के लिए बनाई गई है, और ये क्रिप्टो करेंसीज काफी ज्यादा रिस्की हैं।
तो जब भी इंडिया में क्रिप्टो करेंसी रेगुलेट होगी तो वहां पर बहुत ही लिमिटेड और वेरीफाइड क्रिप्टो करेंसीज देखने को मिल सकती है। इतने सारी वैरायटी ऑफ क्रिप्टो करेंसीज हमारे पास नहीं होंगी कि हम उनकी ट्रेडिंग कर सकें। इसके अलावा गवर्नमेंट के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं, अगर कोई उनको फॉलो नहीं करता है तो हो सकता है कोई सजा का या फिर उसको फाइन का भी प्रावधान बनाया जाए। तो एक्चुअल में क्या होने वाला है ये तो बिल आने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए हम ये गेस कर सकते हैं कि ऐसा कुछ रेगुलेशन में हो सकता है। अब हम सबसे बात करते हैं सबसे वर्स्ट और इम्पॉसिबल सिनेरियो की, जो कि होना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बारे में काफी लोग जानना चाहते हैं कि अगर गवर्नमेंट ने क्रिप्टो करेंसी पूरी तरीके से बैन कर दी तब क्या होगा। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, क्या गवर्नमेंट के लिए क्रिप्टो करेंसी पर रोक लगाना या फिर बैन करना पूरी तरीके से पॉसिबल है? तो इसका आंसर है नो। क्रिप्टो करेंसी पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड है। कोई इसकी एक संस्था नहीं है जिसको गवर्नमेंट बोलेगी कि भैया आप अपना बोरिया बिस्तर बांध लो, अब हमारे यहाँ ट्रेडिंग नहीं कर सकते। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं ट्रेडिंग के, बहुत सारे मार्केट्स हैं जहां पे आप क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग कर सकते हो, और इन सब पर बैन लगाना गवर्नमेंट के लिए इंपॉसिबल है। इन केस अगर क्रिप्टो करेंसी बैन हो जाती है तो गवर्नमेंट के पास सिर्फ इतने राइट्स रहेंगे कि वो एक्सचेंजेस पर बैन लगा सकते हैं, या फिर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस पर विड्रॉल और जो डिपॉजिट्स के ऑप्शन होते हैं बैंकिंग के थ्रू वो बंद कर सकते हैं। सो या बैंकिंग ट्रांजैक्शंस तक गवर्नमेंट बैन कर सकती है। उसके अलावा जो इंडियन एक्सचेंजेस हैं उन पर रोक लग सकती है ट्रेडिंग की। इसके अलावा जो इंटरनेशनल एक्सचेंज है लाइक बाइनांस है, हॉबी है, या फिर बहुत बड़े बड़े एक्सचेंज है जहां पर ट्रेडिंग होती है, तो इन सब बड़े बड़े एक्सचेंजेस पर इंडियन गवर्नमेंट रोक नहीं लगा सकती। और अगर ये इंडिया में ऑपरेट नहीं कर पाते हैं या फिर बैन भी लगा देते हैं, तो आपको पता है प्रीवियस टाइम में भी इंडिया में बहुत सारी चीजें बैन हुई है लेकिन फिर भी लोग यूज करते हैं। अब आपके मन में एक और क्वेश्चन होगा कि अगर इंडियन गवर्नमेंट ने बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पर ही रोक लगा दी, हमारे पैसे डिपॉजिट नहीं होंगे, विड्रॉ नहीं होंगे, तो हम अपनी क्रिप्टो करेंसी का करेंगे क्या? तो गाइस मैं आपको बता दूं, जिस भी एक्सचेंज पे आप ट्रेडिंग करते हो वहां पर क्रिप्टो करेंसी विड्रॉ और डिपॉजिट करने का ऑप्शन होता है। मान लीजिए आप वजीरेक्स यूज करते हो, वहां पर आपके पास 100 टाइप की क्रिप्टो करेंसीज आपने बाय कर रखी हैं और गवर्नमेंट ने बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पर रोक लगा दी, आप अपना पैसा विड्रॉ नहीं कर पा रहे हो, तो आपके पास क्या ऑप्शन होगा? पहली बात तो गवर्नमेंट एकदम से बैन लगाएगी नहीं। अगर उसे बैन लगाना भी होगा तो वो आपको टाइम देगी कि आप अपने एसेट्स बेच सको। फिर भी मान लीजिए सारे ऑपरेशंस बंद है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो आपके पास क्या ऑप्शन होगा? आपको क्या करना है, आपने जितनी भी वैरायटी की क्रिप्टो करेंसी बाय कर रखी है सबको एक पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट कर लेना है जिसका विड्रॉल उस एक्सचेंज पे अवेलेबल हो। फिर उस पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी को आप वहां से विड्रॉ करके किसी भी इंटरनेशनल क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पे डिपॉजिट कर सकते हो, और वहां से आप P2P ट्रेडिंग के थ्रू उस क्रिप्टो करेंसी को सेल कर सकते हो। उसके थ्रू आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। पहली बात तो क्रिप्टो करेंसी बैन होना इम्पॉसिबल है, और अगर ऐसा होता भी है तब भी कोई डरने वाली बात नहीं है। आपके एसेट सुरक्षित रहेंगे, आप आसानी से उनको विड्रॉ कर पाएंगे। और सिर्फ एक प्रोसेस नहीं है, बहुत सारे ऐसे प्रोसेस है जिनके थ्रू आप इजीली अपने पैसे वापस अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर पाएंगे। आप बिना किसी फ्यूचर टेंशन के क्रिप्टो ट्रेडिंग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी अगर आप इंडियन एक्सचेंजेस पर ट्रेडिंग करते हो लाइक वजीरेक्स, कॉइनडेस्क, कॉइनस्विच, कुबेर या फिर ज़ेप पे, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इंटरनेशनल एक्सचेंज की तरफ मूव करो। आप बाइनांस, हॉबी या फिर और भी बहुत सारे एक्सचेंज जिनको आप यूज कर सकते हो, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा बाइनांस यूज करने का, बिकॉज बाइनांस पूरे वर्ल्ड में टॉप लीडिंग एक्सचेंज है और यहाँ पर आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। बहुत इजीली आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। बाइनांस पर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हो, सीख सकते हो बाइनांस कैसे यूज करते हैं। ये आपको फ्यूचर में बहुत हेल्प करेगा। तो बाइनांस का रेफरल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। मैं एक बाइनांस एफिलिएट हूं, अगर आप मेरी लिंक से अपना अकाउंट ओपन करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ $100 के फर्स्ट डिपॉजिट पे आपको $5 का बोनस भी मिलेगा। तो जाके आप अपना अकाउंट बना लो और सीखना शुरू कर दो, फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है। बाकी अब क्रिप्टो करेंसी का क्या सीन है इंडिया में वो मैंने आपको समझा ही दिया। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। ऐसे ही इंफॉर्मेशनल और यूजफुल वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूं। तो मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।